सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल टीच इंडिया में। और इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th की जो हमारी फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पहला चैप्टर नेशनल इनकम। गाइस, अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पेपर में इसकी जो मार्किंग है कम से कम 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता ही आता है। हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो अगर बात करी जाए नेशनल इनकम की, तो यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सभी के जरिए अर्न की गई फैक्टर इनकम के टोटल सम को नेशनल इनकम कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सभी के जरिए अर्न की गई फैक्टर इनकम के टोटल सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। अकाउंटिंग ईयर बेसिकली हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड होता है, जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करती है। अकाउंटिंग ईयर को ही हम फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो सिंपल अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, जिसमें कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करती है। नेक्स्ट जो हमारा है नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी कंट्री में 1 ईयर और मोर देन इट यानी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहा हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब जितनी भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो सब क्या हो उसी कंट्री में लाए करता हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, बेसिकली जो 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पहला, किसी भी कंट्री में वो 1 ईयर या उससे ज़्यादा समय से रहना चाहिए, और दूसरा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए। कई बार गाइस पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या सिटीजनशिप से रिलेटेड है, क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा वो उसी कंट्री का सिटीजन या उसी कंट्री की उसके पास सिटीजनशिप होगी। तो आंसर है नहीं, ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सिटीजन ही किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। उस कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, अगर वो इंडिया में 1 ईयर और मोर देन इट इससे ज़्यादा समय से रह रहा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के ही अंदर है, तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। इट मीन्स दैट नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, कोई भी ऐसी इनकम जो फैक्टर सर्विसेज देने के बाद हमें मिले। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, अभी आप 11th क्लास से आए हो तो आपको पता होगा कि हमने एक चैप्टर वहाँ पे पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन के जो होते हैं हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर हम किसी को लैंड देते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा जी, रेंट। अगर हम किसी को लेबर देते हैं तो इसके बदले में हमें मिलेगी वेजेस। अगर हम किसी को कैपिटल देते हैं तो इसके बदले में मिलता है इंटरेस्ट। और अगर हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगाते हैं या कोई बिजनेस लगाते हैं तो वहाँ पे उसके बदले में हमें मिलता है प्रॉफिट। यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हमें इनकम मिलेगी उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो बेसिकली नेशनल इनकम मैंने क्या बताया, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सभी के जरिए अर्न की गई फैक्टर इनकम के टोटल सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और ये है कि नेशनल इनकम जो है हमेशा ये कहता है कि मेरे अंदर केवल उसी इनकम को शामिल किया जाएगा जो सर्विस देने के बदले में मिले। अगर कोई इनकम ऐसी है जो विदाउट सर्विसेज आपको मिल रही है सो उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ऐसी इनकम को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम।
तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि पे करी जाती है विदाउट एनी सर्विसेज के। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन आपका हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, ऐसी गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, है ना, और कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स हो गया। तो ये सभी होती है ट्रांसफर इनकम और इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आई होप आपको नेशनल इनकम और इसके साथ साथ ये पांचों हेडिंग्स क्लियर हो गई होंगी। कई बार एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।